नमस्कार साथियों, ये यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है सामरिक लिहाज से, और वह यह है कि भारत ने चीन को उसकी ही भाषा में जवाब देने का फैसला लिया है। उसकी ही भाषा में, यानी चीन की भाषा में चीन को जवाब देने का फैसला जो भारत ने लिया है, उसका तात्पर्य यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड चल रही है। इस पासिंग आउट परेड में 11 दिसंबर को मेन परेड है और अभी पिछले 3 दिसंबर को यानी शुक्रवार को ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई थी। ग्रेजुएशन सेरेमनी में ये होता है कि भारतीय सेना में कार्यरत वो सैनिक जो अफसर बनने के लिए 3 साल की ट्रेनिंग लेते हैं, तो उनकी ग्रेजुएशन पास आउट सेरेमनी में जो ये जानकारी सामने आई कि भारत अब चीन को जवाब देने के लिए भारत के सैन्य अफसर चीनी भाषा सीखेंगे। चीनी भाषा यानी मंदारिन। और आपको बता दूं, ये भी कहा गया है कि चीन की सीमा पर उसी सैन्य अफसर को, उसी सेना को तैनात किया जाएगा जो चीनी भाषा में पारंगत होगा। और पिछले दिनों आपने देखा था कि गलवान से लेकर डोकलाम तक और जो भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक जो भी सीमा पर झड़प हुई, जो भी डिस्प्यूट हुए, उस डिस्प्यूट को निपटाने के लिए दोनों देशों के सैन्य अफसर आपस में बैठे, लेकिन दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए और मामला जो है गंभीर हुआ और फिर झड़प हुई और फिर कई सारी कैजुअलिटीज़ भी हुई। तो दोस्तों, इस स्थिति से बचने के लिए भारतीय सैन्य अकादमी ने ये प्रयोग शुरू किया है। दरअसल होता क्या है कि इसमें अब आप जैसा कि आपको बताया कि हम जो है यहाँ पर में जैसे भारतीय कल 3 दिसंबर को जब ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई, तो उसमें जो इंडियन IMA स्थित जो कैडेट कॉलेज हैं, उनके आर्मी कैडेट कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल डॉक्टर नवीन कुमार ने बताया कि IIT गुवाहाटी के सहयोग से एक यहाँ पर में एक क्लास शुरू की गई है, जिसमें IIT गुवाहाटी के जो एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर भारतीय सेना के जवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ अन्य तकनीकी बारीकियों के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि इसी कार्यक्रम के तहत भारत के सैन्य अफसर यहाँ पर चीनी भाषा सीखेंगे। उनका सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे छोटे गतिरोध आपसी बातचीत से मौके पर ही निपटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सैन्य अफसरों को चीनी भाषा जरूर सीखना पड़ेगा, क्योंकि होता यह है कि चीन की सेना, चीन के लोग अपनी मंदारिन भाषा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वो केवल और केवल चीनी भाषा में ही बात करते हैं। भारत की सेना जो है वो हिंदी में भी बात कर सकती है, भारत के सैन्य अफसर जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात कर सकते हैं, लेकिन चूँकि इनको चीनी नहीं आती और उनको हिंदी इंग्लिश नहीं आती, इसलिए कई चीज़ें जो है वो जो कि तुरंत तत्काल जिसका हल निकल जाना चाहिए, उसमें विवाद बढ़ जाता है। दोस्तों, इस स्थिति को ख़त्म करने के लिए ये फैसला लिया गया है। अब देखना ये है कि इस फैसले का जो तार्किक परिणाम है वो कैसा होता है। ये बात सच है कि अगर हम चीन को उसकी भाषा में समझाएं, और जब एक ही भाषा में दो लोग बात करते हैं तो एक दूसरे कम्युनिकेट करने में और एक दूसरे को समझने में आसानी होती है। ये तो साइकोलॉजिकल फैक्ट है। लेकिन अब चीन क्या चाहता है? चीन अगर वाकई विवाद में ही बना रहना चाहता है, भारत के साथ विवाद को निपटाना नहीं चाहता है, तो फिर हम चाहकर भी ऐसा हम जो सोच रहे हैं वो संभव नहीं है। फिर भी दोस्तों, हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, और अगर भारतीय सैन्य अकादमी ने ये निर्णय लिया है कि भारत चीन की सीमा पे उसी सेना के उसी जवानों को और सेना के उसी अफसरों को तैनात किया जाएगा जो चीन की भाषा बोल सकते हैं और समझ सकते हैं, तो इस पहल का हमें स्वागत करना चाहिए कि अल्टीमेटली वॉर जो है, लड़ाई जो है, वो
नुकसान ही करता है, चाहे वो भारत लड़े, चीन के साथ लड़े, चाहे भारत पाकिस्तान के साथ लड़े। और हमें लड़ाई की परिस्थितियों को पैदा नहीं होने देने के लिए अगर हमें कुछ प्रयास करने पड़ते हैं तो उस प्रयास को करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये है आज की खबर, जो कि भारत चीन को उसकी ही भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रहा है। अब देखते हैं कि उसकी ही भाषा में जवाब देने का मतलब सिर्फ चीनी जुबान बोल करके चीनियों को समझाने से है, या फिर अभी जो चीन चाहता है, यानी जो लड़ाई चाहता है चीन, वो है। अब दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। आपका धन्यवाद। और आप इस पे अपनी अगर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। दोस्तों, थैंक यू।